good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 10.2 class 8th. Exercise 10.2 के स्टूडेंट आज हम फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। हिमांशु एंड अभिषेक कैन पेंट देयर हाउस इन 10 days. हिमांशु एंड अभिषेक कैन पेंट ए हाउस इन 10 days. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हिमांशु और अभिषेक किसी हाउस को पेंट करते हैं 10 days में, तो हम सबसे पहले उनका 1 day वर्क निकाल लें, हिमांशु एंड अभिषेक। सो स्टूडेंट, हिमांशु प्लस अभिषेक वन डे वर्क इक्वल टू 1/10, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर के किसी वर्क को 10 days में कंप्लीट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? एंड अगेन अभिषेक एंड राहुल कैन पेंट देयर हाउस इन 15 days. अभिषेक और राहुल, अभिषेक प्लस राहुल वन डे वर्क 1/15, क्योंकि ये कंप्लीट 15 days में करते हैं, इसलिए 1 day का वर्क इनका 1/15. एंड अगेन राहुल एंड हिमांशु कैन पेंट देयर हाउस इन 20 days. राहुल और हिमांशु 20 days में करते हैं, तो इनका भी हम 1 day वर्क निकाल लें, राहुल एंड हिमांशु, राहुल प्लस हिमांशु वन डे वर्क 1/20. क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट हम इन तीनों का ही 1 day का वर्क अब हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट, और 1 day का तीनों का वर्क होगा। देखिए यहाँ पर हिमांशु प्लस अभिषेक, अभिषेक प्लस राहुल, राहुल प्लस हिमांशु। तो देखिए हर एक यहाँ पर जो भी पर्सन है वो एक दूसरे के साथ 2 बार ज्वाइन हुआ है वर्क करने में, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 कॉमन ले रहे हैं। तो 2 हिमांशु प्लस अभिषेक प्लस राहुल 1 day वर्क, और इन तीनों का 1 day वर्क है स्टूडेंट 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमने 60 LCM ले लिया, तो 6 + 4 + 3 13/60. तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर तीनों का ही 2 हमने कॉमन ले लिया है, 2 हिमांशु प्लस अभिषेक प्लस राहुल 1 day वर्क। अब इसको स्टूडेंट, अब इन तीनों का जो 1 day वर्क होगा वो देखिए आपके सामने हम ला रहे हैं। यहाँ पर हिमांशु तो देखिए स्टूडेंट, हिमांशु प्लस अभिषेक प्लस राहुल 1 day वर्क इक्वल टू 13/60 डिवाइडेड 2/1 इक्वल टू 13/60 मल्टीप्लाई 1/2. सो स्टूडेंट यहाँ पर 1 day का जो वर्क है 13/120. क्लियर स्टूडेंट? 13/120. स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास हिमांशु, अभिषेक और राहुल का 1 day वर्क आ चुका है 13/120. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड करना है इन हाउ मैनी डेज कैन हिमांशु पेंट द हाउस.
हिमांशु अकेले उस वर्क को कितने समय में कंप्लीट करेगा। सो स्टूडेंट, अगर हमें हिमांशु का वर्क निकालना है कि वो कितने समय में वर्क को कंप्लीट करेगा, तो उसके लिए हमें अभिषेक और राहुल का जो वनडे वर्क है उसको इन तीनों का जो कंप्लीट वर्क है एक दिन का, उसमें से हमें माइनस करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम करते हैं राहुल एंड अभिषेक वनडे वर्क को इसमें से माइनस करते हैं, तो हमें हिमांशु का वनडे वर्क मिलेगा। तो देखिए, हिमांशु वनडे वर्क इक्वल टू 13/120 माइनस 1/15। तो 120, 13, 8, 5/120। सो स्टूडेंट देखिए, हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है कि हिमांशु का जो वनडे वर्क होगा वो 5/120 होगा। एक दिन में हिमांशु इतना वर्क कर सकता है। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि हिमांशु कंप्लीट वर्क कितने समय में करेगा। तो अब हम ये निकालते हैं। देखिए, हिमांशु कंप्लीट द वर्क इक्वल टू 1 डिवाइडेड 5/120 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 120/5। 5 2 = 10, 5 4 = 20। सो स्टूडेंट, हिमांशु उस वर्क को अकेला या हाउस को पेंट करेगा। देखिए, हिमांशु कैन पेंट द हाउस इन 24 डेज। ये आंसर मिल चुका है स्टूडेंट यहाँ पर कि हिमांशु अकेला उस हाउस को पेंट कर पाएगा 24 डेज़ में। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन 7 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज़ X, Y and Z can do a piece of work in 15 days, 12 days and 30 days respectively। X, Y और Z किसी वर्क को 15, 12 और 30 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। द स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट Y लेफ्ट आफ्टर 2 डेज़। वर्क को स्टार्ट करने के 2 दिन के बाद Y लेफ्ट हो जाता है, चला जाता है, वर्क को छोड़ देता है। इन व्हाट टाइम विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय X एंड Z। तो Y के जाने के बाद X और Z उस रिमेनिंग वर्क को कितने समय में कंप्लीट करेंगे, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम इन सभी का वनडे वर्क फाइंड कर लें और उसके बाद हम ये फाइंड करें कि तीनों ही मिलकर के X, Y और Z वन डे में कितना वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, X वनडे वर्क इक्वल टू 1/15, Y वनडे वर्क 1/12, Z वनडे वर्क इक्वल टू 1/30, 1/30। अब इसके बाद स्टूडेंट तीनों ही मिलकर के वर्क को करते हैं, तो तीनों का वनडे वर्क हम फाइंड कर लें यहाँ पे। तो X प्लस Y प्लस Z वनडे वर्क इक्वल टू 1/15, 1/12, 1/30। एलसीएम स्टूडेंट यहाँ पर ले रहे हैं हम 60, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60 और हमारे पास आया है 11/60। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए तीनों ही मिलकर के वन डे में 11/60 वर्क करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों ने ही जब वर्क को स्टार्ट किया तो 2 डेज़ तक इन्होंने किया वर्क और उसके बाद वाई लेफ़्ट हो गया है, वाई जा चुका है। तो हम 2 दिन में 2 डेज़ में कितना वर्क कंप्लीट हुआ है हम ये फाइंड कर लें पहले। तो देखिए स्टूडेंट,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 days वर्क इक्वल टू 11/60 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 11/30। सो स्टूडेंट 11/30 वर्क 2 दिन में 2 days में ये तीनों ही मिल करके कर चुके हैं। अब हम रिमेनिंग वर्क फाइंड कर लेते हैं। रिमेनिंग वर्क वन माइनस 11/30, 30 एलसीएम है स्टूडेंट, तो 30 माइनस 11 19/30, 19/30 वर्क रिमेनिंग है, बाकी बचा हुआ है और इसको अब x और z मिल करके ही कर पाएंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करें कि x और z का 1 डे वर्क क्या है। तो देखिए x प्लस z 1 डे वर्क इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30, 1/30। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखिए एलसीएम 30 ले रहे हैं। यहाँ पर हम 15 2 जा 30, 3/30। क्लियर स्टूडेंट, 3/30 मीन्स 3 1 जा 3, 1/10। इसका मतलब x और z मिल करके x प्लस z का जो 1 डे वर्क है वो 1/10 है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये दोनों ही मिल करके इस रिमेनिंग वर्क को 19/30 को कंप्लीट करेंगे। तो हमें ये फाइंड करना है इनको कितना टाइम लगेगा इस वर्क को कंप्लीट करने में। तो देखिए स्टूडेंट, रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड, remaining work be completed by x plus z इक्वल टू रिमेनिंग वर्क है 19/30 डिवाइडेड बाय x प्लस जेड का जो 1 डे वर्क है 1/10, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। और इसी से हमें मिलेगा कि रिमेनिंग वर्क को ये कितने समय में कंप्लीट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट 19/30 मल्टीप्लाई 10/1। तो देखिए 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, 19/3। तो 3 6 जा 18, 6 1/3 स्टूडेंट, 6 1/3। और ये जो आंसर है स्टूडेंट सही है 6 1/3 डेज़। तो x प्लस z दोनों ही मिलकर के स्टूडेंट जो रिमेनिंग वर्क था उसको कंप्लीटेड कर सकते हैं 6 1/3 डेज़ में। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो आई होप दैट स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज 10.2 थी ये हमने लगभग कंप्लीट डिस्कस कर ली है। इसको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।